पीपल यूज अ वेराइटी ऑफ मेथड टू वॉश द क्लोथ। ठीक है, कपड़े धोने के लिए बहुत सारे तरीके यूज किए जाते हैं, आप सब जानते हैं। यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप जो है दे बीट द क्लोथ ऑन अ स्टोन, जैसे कि धोबी कपड़े धोता है पत्थर पे कपड़ों को जो पीटता है, और बीट इट विद अ पेडल। ठीक है, या एक थपकी लेकर के थापी से आप पीटते हैं, आपने देखा होगा घरों में। या फिर स्क्रब विद अ ब्रश, कपड़े ब्रश से हम रगड़ते हैं। ठीक है, और द मिक्सचर इज एजिटेटेड इन अ वॉशिंग मशीन। अब मशीन में जब चलाते हैं तो उसको घुमाता है कपड़ों को, है ना, तो उनको इधर उधर करता है। यही सब जो एजिटेशन हम करते हैं, एजिटेशन मतलब बल का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल, ठीक है, फोर्स यूज करते हैं। मशीन भी तो उनको घुमाती है, रगड़ती है इधर उधर। तो वाई इज एजिटेशन नेसेसरी, वाई इज एजिटेशन नेसेसरी टू गेट द क्लीन क्लोथ। कपड़े साफ एजिटेशन की वजह से होते हैं या नहीं, और ये होते हैं इससे, तो क्यों ये जरूरी है एजिटेशन करना। ऐसा नहीं होता साबुन लगा छोड़ दो साफ हो जाएंगे कपड़े, कुछ मात्रा में हो जाएंगे बट पूरी तरह साफ नहीं होंगे, इसलिए हमें उनको रगड़ना पड़ता है, करना पड़ता है। देखो बात को समझो क्या है, एजिटेशन इज नेसेसरी, ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, एजिटेशन इज नेसेसरी टू गेट द क्लीन क्लोथ एज इट एड द सोप मिसल टू ट्रैप द ऑयल ग्रीस एंड एनी अदर इम्प्योरिटीज। अब होता क्या है, साबुन जो है, साबुन सोप का जो फॉर्मूला है वो क्या है, C17H35 COONA, सोडियम सिट्रेट होता है। इसको हम अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सब 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7। ठीक है, और ये हो गया N। तो 17 कार्बन की चेन के लिए हमने जो है ये जॉइंट्स दिखा दिए, और ये CONA को रिप्रेजेंट करा। तो अगर हम इस फॉर्मूले को इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो ये जो है, ये क्या करते हैं, जब डस्ट पार्टिकल कोई आता है तो ये उसके चारों ओर इस तरह से मिसल बना लेता है। मिसल यानी एक स्ट्रक्चर बना लेता है, चारों तरफ से उससे जुड़ जाता है। और जो इसका जो हाइड्रोफोबिक एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड कौन सा होता है, जो कार्बन वाली चेन है, ये जो मैंने बनाई है ना, ये वाली चेन इधर वाली, तो ये जो हाइड्रोफोबिक चेन है, ये यहाँ पर मान लो कोई डस्ट पार्टिकल है तो ये उससे जुड़ जाएगी। ये सब डस्ट पार्टिकल से जुड़ करके एक तरह से चारों तरफ से गोला बना लेते हैं, मिसल बना लेते हैं, इसे बोलते हैं मिसल। और ये जिस एंड पे जो डस्ट पार्टिकल से जुड़ते हैं उस वो एंड जो है वो पानी से दूर भागता है। तो पानी से दूर भागता है, हाइड्रोफोबिक है, तो वो डस्ट से जुड़ जाता है। तो जितने भी हाइड्रोफोबिक टेल है, इसको बोलते हैं, इधर वाला पार्ट हो गया टेल, और ये वाला पार्ट हो जाएगा हेड। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और टेल वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर से दूर भागता है। दो एंड होते हैं हमारे सोप का जो कंपाउंड है, उसको दो एंड होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक जो है वो डस्ट पार्टिकल से ऐड हो जाता है और डस्ट पार्टिकल के चारों ओर मिसल बना लेता है, इस तरह से एक गोला बना लेता है, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हो। तो ये डस्ट पार्टिकल बीच में ट्रैप हो जाता है। और जो हाइड्रोफिलिक एंड है, जो हाइड्रोफिलिक है, जो पानी की ओर अट्रैक्ट होने वाला पार्ट है, जो बाहर आप देख रहे हैं गोल गोल, ये अब उसको पानी की ओर लेके, पानी, ठीक है, तो ये उसको पानी में लेके जाएगा। अब डस्ट कहाँ थी, कपड़े पे, डस्ट समझो कपड़े पे डस्ट थी, और उस डस्ट के चारों ओर ये मिसल बन गया। तो ये ऊपर जो हम स्फेयर देख रहे हैं, छोटे छोटे स्फेयर, ये पानी की ओर अट्रैक्ट होंगे और डस्ट पार्टिकल को पानी में खींच के लेके ले जाएंगे। इस तरह से वो उसको अलग कर देते हैं, बट इसके लिए थोड़ा सा फोर्स की जरूरत होती है, एजिटेशन जरूरी होता है। तो अगर कोई सोप मिसल बन गया, सोप मिसल टू ट्रैप द ऑयल ग्रीस और डस्ट पार्टिकल, सोप मिसल बन गया, दैट हैव टू बी रिमूव्ड। अब उस सोप मिसल को बना है, उसके चारों ओर उसने डस्ट को पकड़ लिया है, अब उसको हमें हटाना है। अब उसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, व्हेन दे आर बीइंग बीटन, जब उसको पीटते हैं और एजिटेट करते हैं, फोर्स यूज करते हैं, तो द पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द क्लोथ। तो जो डस्ट पार्टिकल है वो उस मिसल के, पूरे मिसल के साथ वो कपड़े से हट जाता है। ठीक है, द पार्टिकल आर रिमूव्ड फ्रॉम द क्लोथ सरफेस एंड गो इनटू द वाटर। वाटर में क्यों चला जाता है, क्योंकि जो बाहर वाला जो एरिया देख रहे हैं ना आप, गोल 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 गोल, ये अट्रैक्ट होते हैं वाटर की तरफ, ये अट्रैक्ट होते हैं वाटर की तरफ, थोड़ा सा फोर्स यूज करते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल को भी लेकर के और खुद सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, वाटर के साथ चले जाते हैं। तो जो क्लोथ है, जो कपड़ा है, वो क्लीन हो जाता है। इस तरह से ये जो है एक्शन होता है। ठीक है, इस एक्शन में थोड़े से फोर्स की जरूरत पड़ती है। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए सोप क्या करता है कि डस्ट पार्टिकल के चारों ओर मिसल फॉर्म करता है, और जो मिसल फॉर्म होते हैं तो मिसल्स जो है वो एजिटेशन के बाद, उसको कपड़े को पीटने के बाद, वो मिसल जो है वाटर में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी नेचर है कि वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बाहरी सरफेस जो है उसकी मिसल की। ठीक है।